वाले दिल्ली चुनाव में जो 70 सीटें है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर ये आने वाले समय में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बाबा साहब की ओरिजिनल पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने स्थापित की है। बाबा साहब के समय, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद भी ये पार्टी 80 तक अच्छी चली, लेकिन बाद में रिपब्लिकन पार्टी के नेता महाराष्ट्र में सीमित रह गए। आज समय आ चुका है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देश भर में लेके जाए। वो प्रयास मैं कर रहा हूं बाबा साहब का नाती। मेरा भी नाम भीमराव यशवंतराव अंबेडकर है और यही कारण है कि थोड़ी लेट हुई है, मैं जानता हूं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी 3 महीना पहले मिल गया। लेकिन आज का युग ये मॉडर्न युग है, डिजिटल युग है, नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। उसके वजह से बाबा साहब के विचारधारा, रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा यहाँ के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वंचित समाज के लोगों के सामने मैं लूंगा और उनको बता दूंगा कि भाई राजनीति में आगे आना है, राजनीति में पावर कैप्चर करना है। जो संदेश बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था, आज हम लोग राजनीति से बाहर हो गए। हमें कोई राजनीति में पावर शेयरिंग कोई सी पार्टी देती नहीं। इसके लिए हमारे को हमारी पार्टी चलानी पड़ेगी, हमारे हक और अधिकार के लिए। ये बात लेके मैं दिल्ली इलेक्शन में उतर रहा हूं। इस वार्ता के अनुसंधान में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हमारे आपके और सभी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, और खास करके रूलिंग पार्टी की तरफ से जो बार बार संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, और आए दिन कोई ना कोई ऐसी बातें होती रहती है कि जिसकी वजह से आम आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए, युवा अपने रोजगार के लिए, महिलाएं अपने परिवार के लिए, महंगाई और बढ़ती जा रही है। सभी प्रकार से देखा जाए तो विद्या से वंचित हो रहे हैं। शैक्षणिक संकुल में देखा जाए तो आज सरकारी स्कूलें बहुत सारी बंद हो चुकी है। हमारे गुजरात में कम से कम 10,000 स्कूल बंद कर चुके हैं। महाराष्ट्र में 35,000 स्कूल बंद हो चुकी है। तो आज दिन शिक्षा में महंगा होता जा रहा है ताकि लोग अशिक्षित बने रहें और ये अपनी मनमानी करते रहे। खास करके जो डर का राज फैला रखा है, डरा के राज कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आम जनता का संविधान के द्वारा मिले हुए अधिकार, हक उनको मिलते नहीं है, पहुंचते नहीं है, और उसके आड़ में कुछ और ही साजिश की जाती है। ऐसे हालात में हमें आज फिर से एक बार डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर जी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में भीमराव अंबेडकर लिखते हैं, जो ओरिजिनल पार्टी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की खुद की स्थापित की पार्टी को सजीवन किया गया है, तो उसके बैनर के तले हम हमारे साथ, हमारे विचारधारा से जुड़े हुए कुछ और संगठन और राजकीय पार्टियों के साथ मिलकर दिल्ली के चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। मैं हरिभाई पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता पार्टी इंडिया। हम लोग दिल्ली में एक तीसरा विकल्प बनाएंगे। आरपीआई जो बाबा साहब की ओरिजिनल पार्टी है, जो अभी नई आरपीआई भीमराव अंबेडकर के नाम से पंजीकृत हुई है, हम सब ने सर को कॉल किया कि हम लोग दिल्ली में आप आए सर, और दिल्ली में एक तीसरा विकल्प दें, क्योंकि आज जो देश का माहौल है वो भारतीय संविधान को लेकर है, लोकतंत्र को लेकर है। तो भारतीय संविधान की रचना चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, तो हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के ओरिजिनल खून का कोई आदमी आए और वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को इस देश में संविधानवादी राष्ट्र का निर्माण करे। और इसीलिए हम लोगों ने किया है और दिल्ली में हम लोग एक मोर्चा बना करके पूरे दिल्ली के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है।